चाकू को भी पुलिस ने बरामद किया। जी हाँ, उस चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये चाकू उन्हीं के घर का है। इसने जब उनसे बहस इसकी चालू हुई और जब इसने उनके साथ लड़ाई स्टार्ट की तो ये चाकू उसको उनका जो हॉल है वहीं पर रखा हुआ है। उन्हीं के घर का चाकू इसने वहीं से उठाया। उसी इलाज के दरमियान मुझसे पूछताछ किया गया कि वो जो लड़का पकड़ाया है बता रहा है आप ही के किचन से चाकू लिया है। तो जो चाकू था उसका बेट का कलर और वो चाकू जो था वो सेम मेरे किचन के जैसा ही था। तो हमने भी उस समय हामी भरा कि हो सकता है कि मेरे किचन से ले लिया होगा, लेकिन मुझे शक था थोड़ा कि मेरे किचन में तो एक बड़ा सा छुरा भी था, बड़ा चाकू था। तो वो लेता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इस बातों में रहा कि हो सकता है कि लेकिन ये कातिल बहसी दरिंदा भेड़िया ये जो है उसको शक था कि अगर हम किचन में जाएंगे तो कहीं बाथरूम से निकलेगा तो बाथरूम में घुस जाएगा या कहीं गेट बंद कर देगा मेरा बाहर से फ्लैट का बाहर भाग करके, तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए वो किचन में कहीं नहीं घुसा। वो ऑलरेडी चाकू लेकर आया था। मेरा चाकू जो है किचन में सुरक्षित रखा हुआ पाया गया है, आज भी रखा हुआ है। बेगूसराय के बखरी में बीते दिन हुए निवर्तमान अंचल अधिकारी शिवेंद्र कुमार पर हुए कातिलाना हमले के बाद अब सवाल पुलिस की तफ्तीश पर उठने लगे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि सीओ ने जो वीडियो जारी किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपराधी चाकू अपने साथ लेकर आया था, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा था कि चाकू सीओ के घर में ही मौजूद था और उसी चाकू से हमलावर ने हमला किया था। चाकू को भी पुलिस ने बरामद किया। जी हाँ, उस चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिस मोटरसाइकिल से आया था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और इसका जो मोबाइल फोन है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। कुल मिला के इसमें अनुसंधान हम लोग का लगभग पूरा हो गया है। सारी बातें इसमें खुल के आ गई हैं। अब हम लोग इसमें जल्द चार्जशीट करेंगे और स्पीडी ट्रायल चला के इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। हथियार सर ये बाहर से लाया था या वहीं? ये चाकू उन्हीं के घर का है। इसने जब उनसे बहस इसकी चालू हुई और जब इसने उनके साथ लड़ाई स्टार्ट की तो ये चाकू उसको उनका जो हॉल है वहीं पर रखा हुआ मिल गया। ये उन्हीं के घर का चाकू इसने वहीं से उठाया था। इसके साथ ही निवर्तमान सीओ शिवेंद्र कुमार ने वीडियो और एक पत्र जारी कर उन लोगों को भी करारा जवाब दिया है जिन्होंने पैसे लेकर म्यूटेशन नहीं करने के आरोप लगाए हैं। सीओ का साफ कहना है कि 1 साल पहले ही जमाबंदी के लिए दिया गया आवेदन रद्द किया जा चुका था। ऐसे में पैसे लेने की बात कहां से आती है? अगर पैसे लेने की बात होती तो मैं जमाबंदी को ही रद्द क्यों कर देता। जानकारी के अनुसार सीओ के पास म्यूटेशन रद्द करने या उसे लागू करने का अधिकार है, लेकिन रद्द करने के बाद जमाबंदी में सुधार करने के लिए DCLR ही अधिकृत है। ऐसे में आरोपी अवधेश कुमार सिंह उर्फ मोहन सिंह को DCLR के यहाँ गुहार लगानी चाहिए थी, बजाय इसके उसने सीओ पर हमला कर दिया। इस बीच आरोपी की पत्नी ने मीडिया को दिए बयान में कर्मचारी को 50,000 घूस देने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी ने मीडिया को जो बयान दिया है उसमें सीओ को पैसे देने की बात कही है। दोनों की बातों में अंतर साफ नजर आ रहा है। लिहाजा सीओ ने अपनी सफाई में जो वीडियो सामने रखा है उससे साफ होता है कि उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से जमाबंदी से इनकार कर दिया है। 5 जुलाई 2023 को एक लड़का जिसका नाम अवधेश कुमार सिंह उर्फ मोहन सिंह होता है, वह जो है शाम के 6:30 बजे मेरे फ्लैट में डायरेक्ट घुसने का प्रयास करता है। उस समय हमारे साथ 2 अन्य व्यक्ति भी होते हैं, जिसके कारण वो तत्काल बैक हो जाता है और घुसते समय उसे देखा गया कि उसके पीठ पर एक बैग था और रुमाल से फेस जो है नाक तक कवर किए हुए था। वो नीचे चला जाता है। नीचे जाने पर उसका वेरीफाई कराया जाता है। वेरीफाई कराने पर वो हमारा ड्राइवर के गांव के होने के नाते उसका सहारा लेकर कहता है वेरीफाई करने पर कि मैं राम प्रताप सिंह डीलर का बच्चा हूँ, ये ड्राइवर साहब के गांव के मेरे ही गांव के। ड्राइवर भी बताता है कि हाँ ये मेरे ही गांव का है, जिस पर से किसी प्रकार का उस पर आशंका आदि का जो शक था वो पूर्ण रूपेण हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो किसी से कुछ काम होगा। लेकिन ये लड़का जो है पुनः दोबारा मेरे फ्लैट में शाम में 7:30 बजे आकर नॉक करता है दरवाजा। उस समय दरवाजा बंद होता है और दरवाजा के थोड़ा दूरी पर खड़ा होकर कहता है आप ही से म्यूटेशन का काम है, आप ही से म्यूटेशन का काम है। तो मैं बोलता हूँ तुम तो पहले भी आए थे। खैर ठीक है। और हमें जो लगा उसके स्टाइल से कि हम बाहर आ जाएं, मुझे सीढ़ी से ढकेल दे या चाकू मारते हुए अपना निकल जाए, इस तरह के उसके मन में कुछ भावना रहा होगा। लेकिन मैं उसे अंदर बुला लिया, कुर्सी पे बैठाया। हमारे सामने में आरओ साहब बैठे थे। मैं बोला क्या काम है? बोला मेरे पास म्यूटेशन का आदेश है। कौन सा आदेश है? तो DCLR का। बताओ आदेश कहाँ है? कहता है आप ही म्यूटेशन का आदेश करते हैं ना, आप ही तो म्यूटेशन का आदेश करते हैं। तो हमें लगा, हम दोनों को लगा कि ये टेढ़ी बातें कर रहा है, इससे
इस स्थिति में जो है बात करना ठीक नहीं है। इसको हम दोनों ने कहा कि नहीं जाओ तुम ऑफिस आना, ऑफिस में तुमसे बात करते हैं। जैसे ही हमारे आरओ साहब शाम के 8, 10 से 12 मिनट में नीचे उतरते हैं, उस समय जो है मेरा दरवाजा, मुख्य दरवाजा खुला होता है, मैं बाथरूम में होता हूँ और वो लड़का जो है मौका का फायदा उठाकर हमें तलाशते हुए बाथरूम में भाप जाता है कि बाथरूम में है, बाथरूम का गेट अंदर से बंद होता है, वो वहीं बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है। मैं 2 से 3 मिनट के बाद दरवाजा खोलता हूँ, देखता हूँ अरे तो वही लड़का है, हाथ में चाकू लेकर के एकदम सवार हो जाता है, मेरे ऊपर हावी होना चाहता है। मैं जो है झटपट में अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा को जोरदार ताकतों से बंद करना चाहता हूँ, दरवाजा बंद भी कर देता हूँ, कुंडी लगा देता हूँ और जोर जोर से चोर चोर का शोर मचाता हूँ। 3 मिनट 4 मिनट बाद निकला तो थोड़ा आगे बढ़ के देखा कहीं है तो नहीं, तो वो बस जैसे ही आगे बढ़ा, बाथरूम का गेट बंद था, तुरंत मेरे ऊपर जो है चाकू से एकदम जोरदार हमला करना शुरू किया। मैं थोड़ा जो है बचाव करते करते, मेरे बाथरूम के बगल में बेडरूम था, मेरे पैर पे कई बड़े बड़े जख्म पैर पे मार दिया, इतना बड़ा जख्म बना दिया, मैं फर्श पे गिर गया और उसके बाद मेरे कमर पे बैठ के मेरे फेस और सीना और गला, आंख वगैरह जो भी हमारा मेन ऑर्गन था शरीर को एकदम डैमेज करने के लिए चाकू जोरदार चलाने लगा। मैं भी अपने हाथों से चाकू रोकने का प्रयास करता रहा, जिसमें मेरे दोनों हाथ काफी सारे छोटे बड़े जख्म बन गए। इसकी बाएं हाथ का एक अंगुली भी ज्यादा कट गया, जिसमें स्टिच भी लगा हुआ है। इलाज के दरमियान मुझसे पूछताछ किया गया कि वो जो लड़का पकड़ाया है बता रहा है आप ही के किचन से चाकू लिया है। तो जो चाकू था उसका बेट का कलर और वो चाकू जो था वो सेम मेरे किचन के जैसा ही था। तो हमने भी उस समय हामी भरा कि हो सकता है कि मेरे किचन से ले लिया होगा, लेकिन मुझे शक था थोड़ा कि मेरे किचन में तो एक बड़ा सा छुरा भी था, बड़ा चाकू था, तो वो लेता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इस बातों में रहा कि हो सकता है कि लेकिन ये सातिर, बहसी, दरिंदा, भेड़िया, ये जो है उसको शक था कि अगर हम किचन में जाएंगे तो कहीं बाथरूम से निकलेगा तो बाथरूम में घुस जाएगा या कहीं गेट बंद कर देगा मेरा बाहर से, फ्लैट का बाहर भाग करके, तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए वो किचन में कहीं नहीं घुसा, वो ऑलरेडी चाकू लेकर आया था। मेरा चाकू जो है किचन में सुरक्षित रखा हुआ पाया गया है, आज भी रखा हुआ है। का जो एक म्यूटेशन का जो हवाला दे दिया जा रहा है कि म्यूटेशन का मेरे ऊपर बहुत सारे मनगढ़ंत कहानियां बनाकर घूस आदि लेने की बात कही जा रही है, तो जिस आदमी को मैंने राजस्व अधिकारी के सामने बैठा करके पूछ रहा हूँ तो उसको घूस लेना था मेरे बारे में, तो वहीं पर कहता कि हाँ घूस लिया या जो भी लिए, हम लोग बातें करते जो भी था। तो ये सब बस बनी बनाई कहानी के साथ बिना मतलब का इस भेड़िया दरिंदे को बचाने के लिए तरह तरह के मनगढ़ंत कहानी रचा जा रहा है। और मुझे यह भी विश्वास है कि कुछ एक कारण रहा था मेरे पीछे। मैं जब से बकरी ज्वाइन किया तब से कुछ लोग जो है उनके मन अनुकूल नहीं होने के कारण हो सकता है कि मेरे विरोध में चले गए, काफी विरोध में थे। इस स्थिति में इसको जो है मोटी रकम देकर इससे जो है मेरा हत्या करवाना चाहता था और ये अपने खुद सुरक्षित बच जाए इस अनुकूल जो है उस हिसाब से औजार, कपड़ा, लाल टी शर्ट, ब्लैक पैंट, ताकि मैं घटना कर दूं किसी के साथ तो बाहर वाला मुझे कोई पहचान न पाए कि मैं कहीं घटना किया हूं या क्या किया हूं, कोई धब्बा बब्बा कपड़ा में न लगा दिख पाए। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।